नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल अनंत क्लासेस पर। और आज हम आपको प्रश्नावली 1.2 के क्वेश्चंस को सॉल्व कराएंगे। इससे पहले हमने इसका एक वीडियो डाला हुआ है कि वो परिचय से रिलेटेड, आप उसको जाकर देखिए और उसके बाद ही इन सवालों को यहाँ पे आके करना। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है उसका कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। देखिए, अभाज्य गुणनखंड मैंने आपको बता दिए थे कि अभाज्य गुणनखंड क्या होते हैं। अभाज्य संख्याओं के जो गुणनखंड थे हमारे, वो हमारे अभाज्य गुणनखंड थे और उनको हमें क्या करना है, गुणनफल के रूप में लिखना है। और ये संख्या है, यानी इस संख्या को हमें अभाज्य संख्याओं के गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखना है। तो देखिए, इसको हम किससे करेंगे। इसको देखो, दो तरीके हैं करने के। एक तो है अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा, और एक है हमारा कौन सा, गुणनखंड वृक्ष के द्वारा। तो मैं आपको दोनों तरीकों से करके दिखाऊंगा। आपको जो विधि यूज में लेनी है आप वो ले सकते हैं। तो देखिए, पहले हम अभाज्य गुणनखंड विधि से इसको हल करते हैं। देखिए, देखो 140 में हम सबसे पहले कौन छोटी संख्या का भाग देंगे, और छोटी संख्या क्या होती है, 1। लेकिन 1 का तो भाग अगर हम 140 से देंगे तो 140 टाइम से जाता है। तो उसके बाद हम क्या देंगे, 2 से भाग देंगे। कितने से भाग देंगे, 2 से। देखिए, 2 का भाग 14 में देंगे। देखो, 2 का भाग 1 में जाएगा नहीं, तो हम कितने में देंगे, पूरा 14 में देंगे। 2 का भाग 14 में अगर देंगे तो कितनी बार जाएगा, 2 सत्ते 14, और ये 0 का सीधा 0 नीचे उतार देंगे। उसके बाद फिर 2 से भाग देंगे। 2 से अगर भाग देंगे, देखिए 2 का भाग 7 में देंगे, 2 तिया 6, बचा कितना, 1। अगर वो 1 0 के आगे लगे तो कितना हो जाएगा अपना, 10। और 10 में जब 2 का भाग देंगे तो 2 पंजे 10। फिर हम देंगे कितने का, 5 का, क्योंकि देखो 2 का भाग जा नहीं रहा है। पीछे 35 में इकाई अंक क्या है अपना, 5। और जिन संख्याओं का इकाई अंक विषम संख्या होती है, सम संख्या का भाग उसमें नहीं जाता है। उसके बाद 3 का देखेंगे, 3 का उसमें जा नहीं रहा है, और 4 का भी उसमें नहीं जा रहा है। तो हम किसका भाग देके देखेंगे, फिर 5 का। तो देखिए, 5 का भाग जब 35 में देंगे तो कितनी बार जाएगा, 5 सत्ते 35। और फिर 7 कैसी हमारी संख्या है, हमारी एक अभाज्य संख्या है 7। और अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनमें केवल खुद का जाए या फिर 1 का भाग जाए। अब देखिए, इसमें और किसी संख्या का भाग तो जाएगा नहीं, तो हम किसका भाग देंगे, फिर इसमें 7 का भाग देंगे। 7 एकम 7। तो देखिए, 140 को जब हम अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7। ठीक है, यानी 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7। और इसको 2 की घात 2 गुणा 5 गुणा 7। देखिए, हमने क्या किया है, जो सेम अभाज्य संख्याएं थी उनको हमने घातों के रूप में व्यक्त कर दिया है। देखिए, आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं। और इसका दूसरा तरीका है जो गुणनखंड वृक्ष का मैंने आपको समझाया था कि 140 जो है, हम देखेंगे कि इसमें कितने का भाग जा रहा है अपना, 2 का भाग जा रहा है। तो 2 का भाग जब 140 देंगे तो कितनी बार जाएगा अपना, 70 टाइम्स। और जब हम 70 में 2 का भाग देंगे तो कितने टाइम जाएगा, 35 यानी 35। और जब इसमें 5 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 7 बार। तो 140 का जो हमने अभाज्य गुणनखंड देखा तो कितना आया, 2 गुणा 2 गुणा और 5 गुणा 7, यानी 2 की घात 2 गुणा 5 गुणा 7। तो इस तरीके से आप चाहिए ये तरीका अपना सकते हैं, चाहे ये तरीका अपना सकते हैं, किसी भी एक तरीके से आप इन सवालों को कर सकते हैं। ये हमारा पहला सवाल है, पहले का फर्स्ट। इसके बाद अभी इसके 2-3 सवाल और हैं, उसको भी कराएंगे। तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए फ्रेंड्स, अब इसका अगला क्वेश्चन करते हैं जो कि है 156। देखिए, 156 का हम क्या करेंगे, वही अभाज्य गुणनखंड विधि से हम क्या करेंगे, गुणनफल के रूप में उनको व्यक्त करना है। तो वही तरीका जो हम पहले कर चुके हैं, 156। देखिए, इसमें सबसे छोटी संख्या हम क्या करते हैं, 2 से लेते हैं। तो देखिए, 2 का भाग क्या इसमें चला जाएगा। आप देखोगे कि इसका इकाई अंक कितना है, 6। और मैंने आपको क्या बताया हुआ है कि जिस भी संख्या का इकाई अंक 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो या 8 हो, जिस संख्या का इकाई अंक 0 2 4 6 8, 0 2 4 6 और 8 हो, इस किसी से इनमें से कोई सा भी एक अंक हो तो उस संख्या में 2 का भाग
चला जाता है। तो इसका मतलब 2 का भाग जब अपन 15 में देंगे तो 2 का भाग 1 में तो जाएगा नहीं, तो फिर हम क्या करते हैं, पूरी संख्या लेते हैं। और जब पूरी संख्या लेंगे तो वो क्या हो गया 15 यानी 15। और 2 का भाग जब 15 में देंगे तो 2 सत्ते 14, कितनी बार 7 बार गया, बचा कितना 1, तो ये कितना हो जाएगा अपना 16। और 2 का भाग 16 में देंगे तो कितनी बार 2 अट्ठे 16। ठीक है, चलिए अब आगे करते हैं। देखिए पीछे का इकाई अंक कितना है इसका 8। मैंने क्या बताया कि जिस भी संख्या का इकाई अंक 8 हो, 2 हो, 4 हो या 6 हो या 0 हो, उसमें 2 का भाग चला जाता है। तो इसका मतलब इसमें 2 का भाग जाएगा। चलिए मैं इसको भाग करके दिखा देता हूं। 78 में हम 2 का डिवाइड कर रहे हैं तो देखिए 2 का भाग 7 में देंगे, 2 तिया 6, बचा कितना 1, क्या उतार लिया हमने 18। तो 2 का भाग 18 में देंगे, 2 नाम 18, यानी कि इसका आंसर कितना आया अपना 39। देखिए अब इसका इकाई अंक कितना हो गया बच्चों, इसका इकाई अंक हो गया अपना 9। क्या इनमें से कोई सा अंक आ रहा है, वो नहीं आ रहा है। इसका मतलब इसमें 2 का भाग नहीं जाएगा। तो अब किसका भाग जाएगा, देखिए 2 के भाग के लिए तो मैंने आपको बता दिया कि जिस भी संख्या का इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो तो उसमें 2 का भाग चला जाता है। लेकिन अब यदि 2 का नहीं जा रहा है तो फिर हम 3 का कैसे चेक करें। देखिए 3 का चेक करने के लिए बढ़िया तरीका है कि जो भी हमको संख्या दे रखी है उसके अंकों को जोड़ लीजिए। यानी हमको दे रखा है 39, इसके अंकों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 और 3 कितना हो रहा है 12, यानी 12 हो रहा है। क्या 12 में 3 का भाग जाता है, जी हाँ 12 में 3 का भाग चला जाता है, कितनी बार 4 बार। यदि 12 में 3 का भाग जा रहा है तो 39 में भी 3 का भाग जाएगा। यानी जिस संख्या के अंकों के योग में 3 का भाग चला जाए तो उस संख्या में भी 3 का भाग चला जाता है। तो देखिए इसका भाग देखेंगे, 3 एकम 3 और 3 तिया 9। अब कितना आ गया 13। अच्छा 13 कैसी संख्या है हमारी, तो आप देखोगे 13 है हमारी अभाज्य संख्या। और अभाज्य संख्या के बारे में क्या बताया था मैंने कि ऐसी संख्याएं जिसमें केवल 1 का भाग जाए या खुद का भाग जाता है अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। तो यानी 13 जो है वो कैसी है, अभाज्य संख्या। इसमें किसी भी संख्या का भाग नहीं जाएगा, केवल और केवल 13 का भाग जाएगा। तो 13 एकम 13। तो इसका अगर हम देखेंगे अभाज्य गुणनखंड के रूप में तो 156 का जो अभाज्य गुणनखंड होगा वो हो जाएगा आपका 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 13। देखिए 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 13। तो इसको और थोड़ा सा सरल करके लिखें तो 2 की घात 2 गुणा 3 गुणा 13। ये आपका आंसर आ गया। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। चलिए बच्चों अब क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। 3, 8, 2, 5। देखिए बच्चों अब हम सबसे पहले क्या देखेंगे कि भाई क्या इसमें 2 का भाग जा सकता है। तो आप देखोगे कि इसका इकाई अंक कितना है 5। और 5 कैसी संख्या है, एक विषम संख्या है। और मैंने आपको क्या बताया हुआ है कि 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो और 8 हो। अगर इन 5 अंकों में से कोई सा भी इकाई अंक अगर आ रहा है तो वो संख्या 2 से विभाजित होगी, अन्यथा वो संख्या 2 से विभाजित नहीं होगी। तो इसका मतलब इस संख्या में 2 का भाग नहीं जाएगा। देखिए तो आप इसमें देखोगे 2 का तो जा नहीं रहा है, तो हम 3 का चेक करते हैं। 3 का चेक करने के लिए मैंने क्या बताया था कि सभी अंकों को जोड़िए। यानी देखिए 3 और 8 कितना हो गया, 8 और 3 11, 11 और 2 13, 13 और 5 18, यानी टोटल नंबर कितना हो गया 18। 18 में 3 का भाग जाता है कि नहीं जाता है आपका, बिल्कुल जाता है। इसका मतलब इस संख्या में भाग जाएगा कि नहीं जाएगा, इस संख्या में 3 का भाग जाएगा। चलिए देते हैं, देखिए 3 का भाग देंगे। मैं आपको इधर करा देता हूं 3, 8, 2, 5 में 3 का भाग। 3 एकम 3, बचा क्या, कुछ नहीं, तो हमने 8 उतार लिया। 3 दूनी 6, बचा क्या 2, फिर हमने 2 उतार लिया, 3 सत्ते 21, बचा कितना 1, फिर हमने 5 उतार लिया और 3 पंजे 15। कितना आ गया अपना 1275। कितना आ गया 1275। चलिए फ्रेंड्स अब हम देखते हैं क्या इसमें 3 का जा सकता है क्या। देखिए इसमें 3 का देखने के लिए कैसे करेंगे,
देखिए 1 और 2 कितना हो गया 3, 3 और 7 10, 10 और 5 15, यानी टोटल कितना आ रहा है 15। तो 15 में 3 का भाग जाता है, बिल्कुल बिल्कुल जाता है साहब। तो जाता है तो 3 का भाग देंगे। देखिए 3 चौक 12, कोई क्या बचा, कुछ भी नहीं बचा, तो शेषफल क्या रहेगा 0। तो ये संख्या क्या होगा 7। तो 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, बचा कितना अपना, बचा अपना 1 और 3 पंजे 15। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब ये कितना हो गया 425। अब देखते हैं क्या इसमें 3 का भाग जाता है क्या। देखिए 5 और 2 7, 7 और 4 11, क्या हो गया 11, और 11 हो गया तो इसका मतलब इसमें 3 का भाग नहीं जाएगा। तो अब किसका देके देखेंगे, अब देखेंगे हम 5 का भाग देके देखेंगे। तो देखिए 5 का भाग देते हैं। देखिए 5 का भाग 4 में जाएगा नहीं तो पूरे किस में देंगे 42 में। तो 5 अट्ठे 40, 5 अट्ठे 40, बचा कितना 2, तो 25 हो गया, 5 25। देखिए अगर 425 का यहाँ देखना है तो एक बार देख लीजिए, 5 अट्ठे 40, बचा कितना 2, ये उतार लिया, 5 25। देखिए कितना आया अपना 85 बार। तो अब क्या करेंगे, देखिए बच्चों अब हम देखेंगे क्या इसमें 5 का जाएगा। जी बिल्कुल 5 का जाएगा। देखिए 5 का हम कैसे चेक कर सकते हैं कि 5 का भाग जाता है कि नहीं जाता। देखिए हमको क्या करना है, पीछे का इकाई अंक देखना होता है, और पीछे के इकाई अंक यदि 5 हो या 0 हो, या तो 5 हो या 0 हो। अगर कोई इकाई अंक 5 आ रहा है या 0 आ रहा है कोई संख्या के, कोई किसी भी संख्या का, तो उस संख्या में 5 का भाग बेशक जाता है। तो देखिए 5 का भाग 8 में देंगे, 5 एकम 5, बचा कितना 3, 5 सत्ते 35, या फिर 17 पंजे 85। ठीक है फ्रेंड्स, और फिर देखेंगे तो 17 एकम 17। ठीक है, तो ये हो गया अपना अभाज्य गुणनखंड विधि से। अब देखिए इसके गुणनखंड निकाल लेते हैं। क्या है अपना 3 8 2 5 बराबर 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 17। इसको सॉल्व करें तो देखो 3 की घात 2 गुणा 5 की घात 2 गुणा 17, ये अपना आंसर आ गया। चलिए फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन को करते हैं। देखिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है जो चौथा है अपना, ये कह रहा है 5005। तो चलिए करके देखते हैं। देखिए इसमें सबसे पहले इकाई अंक क्या है 5। मैंने आपको बता ही दिया है कि जिस संख्या का इकाई अंक 0 हो या 5 हो उसमें 5 का भाग चला जाता है। और देखिए 5 से पहले इसमें 5 है, इसका मतलब इसमें 2 का भी नहीं जाएगा, और इनके अंकों को अगर जोड़ रहे हैं तो 10 हो रहा है, तो इसका मतलब इसमें 3 का भी नहीं जाएगा। तो फिर किसका जाएगा, फिर जाएगा इसमें 5 का। तो चलिए 5 का भाग देके देखते हैं। देखिए बच्चों 5 का भाग देंगे, 5 एकम 5, 0 का 0, 0 का 0, 5 एकम 5। अब किसका जाएगा, देखिए बच्चों अब किसका जाएगा। अब अगर हम देखें, देखिए इसमें ना तो 5 का जा रहा है और 5 का नहीं जा रहा, उससे ऊपर वाली संख्या को तो जा ही नहीं रहा है। तो अब हम देखते हैं क्या इसमें 7 का जा रहा है। चले देखते हैं। देखिए 7 एकम 7, बचा कितना 3, क्या उतार लेंगे 0। ठीक है फ्रेंड्स, तो 7 चौक 28, बचा कितना 2, उतार लिया 1, और 7 दिया 21। इसका मतलब इसमें 7 का भाग जा रहा है, और 7 का भाग जब इसमें जा रहा है तो कितनी बार जा रहा है 143 बार। देखिए बच्चों 143 बार चला गया, लेकिन अब इसमें 7 का भाग नहीं जा रहा है, क्योंकि देखिए 7 दूनी 14, लेकिन ये 3 रह जाता है, तो 7 का भाग नहीं जा रहा है। 8 का इसमें जाएगा नहीं, क्योंकि 8 कैसी संख्या है, सम संख्या। ये कैसी संख्या है, विषम संख्या। सम संख्या का तो विषम संख्या में कभी जाता भी नहीं है। फिर बात करते हैं 9 का। 9 का नहीं जाएगा इसमें, 10 का नहीं जाएगा इसमें, तो किसका जाएगा इसमें, इसमें जाएगा 11 का। कितने का, 11 का। तो देखिए फ्रेंड्स 11 का देखते हैं। देखिए 11 एकम 11, बचा कितना 3, 11 × 3 = 33, और फिर इसमें 13 का ही जाएगा। देखिए बच्चों मैं तुम्हें 9 का भी सिखा देता हूं कि 9 का कैसे चेक करते हैं, 10 का कैसे चेक करते हैं। देखिए 9 का चेक करने के लिए जैसे हम 3 का चेक कर रहे थे ना, अंकों को जोड़कर 3 का भाग देके चेक कर रहे थे, ऐसे ही 9 का जब चेक करेंगे तो क्या करेंगे, अंकों को जोड़ना है, संख्या के अंकों को जोड़ना है, और उसमें देखना है कि 9 का भाग जा रहा है कि नहीं जा रहा है। यदि
संख्या के अंकों के योग में 9 का भाग जा रहा है तो पूरी संख्या में भी 9 का भाग जाएगा, और यदि संख्या के अंकों में 9 का भाग नहीं जा रहा है तो पूरी संख्या में भी 9 का भाग नहीं जाएगा। तो अब हम इसका देख लेते हैं। देखिए 5005 का जो गुणनखंड निकल के आया वो आया 5 गुणा 7 गुणा 11 गुणा 13। ठीक है फ्रेंड्स, ये हो गया इसका। चलिए फ्रेंड्स, इसका तीसरा और कर ले, सॉरी लास्ट का कवर कर लेते हैं। 74 29 में आप देखोगे कि आप में कितने का भाग जा रहा है। देखिए इसमें 2 का तो जाएगा नहीं, क्योंकि इकाई क्या है इसका 9 है, तो इसका मतलब 2 का नहीं जा रहा। तो देखिए 3 का, इसमें देखो 3 का भी नहीं जाएगा। देखिए कैसे, 7 और 2 सॉरी 9 और 2 11, 11 और 4 11 और 4 होता है 15, 15 और 7 कितना होता है 22, और 22 में अपना 3 का भाग नहीं जाता है। तो मैं आपको डायरेक्टली बता देता हूं कि इसमें सबसे पहले किसका भाग जाएगा। तो देखिए बच्चों, इसमें सबसे पहले जाएगा 17 का भाग। कितने का भाग, 17 का भाग जाएगा। तो देखिए 17 का देते हैं, 17 का इसको इधर दे लेते हैं। 74 29 में अगर अपन 17 का भाग देते हैं, देखिए 17 चौक 68। देखिए 74 में से 68 गए तो कितने बचे। देखिए इधर देखेंगे 14, तो यहाँ पर हो जाएगा 6, फिर हमने क्या उतार लिया 2। अच्छा देखिए 17 का 62 में जाएगा क्या, 17 51, 17 चौक 68 हो जाता है, इसका मतलब 3 टाइम जाएगा, तो ये हो जाएगा 51। अच्छा ये कितने बचे, देखिए 2 में से 1 गया तो 1 बचा, 6 में से 1 गया तो 19। अच्छा 17 7 119, 17 7 119, इसका मतलब कितने टाइम्स भाग गया 437 बार। ठीक है फ्रेंड्स, 437 बार भाग गया। चलिए अब देखते हैं कि इसके आगे कितनी बार जा रहा है। तो इसके आगे देखेंगे, देखो अब इसमें 17 का भी नहीं जा रहा है, अब कितने का जाएगा फिर इसमें, अब जाएगा इसमें 19 का। चलिए देते हैं, तो देखो 19 का जब 43 में देंगे तो 19 दूनी 38, 38 43 में से 38 गए तो कितने बचे 5। देखिए 43 में से जब 38 जाएंगे तो कितने बचेंगे 5 बचेंगे। ठीक है 5 बचेंगे, तो 5 के आगे फिर 7 लगा तो ये कितना हो गया 57, और 57 में जब भाग देंगे 19 का तो 19 × 3 57, कितना आ गया 23। और 23 कैसी संख्या है अपनी, अभाज्य संख्या है, और अभाज्य संख्या में क्या होता है केवल खुद का भाग जाएगा या 1 का भाग जाएगा। ठीक है, 1 का हम देंगे नहीं तो खुद का भाग गया। तो इसका मतलब 7429 के जो अभाज्य गुणनखंड निकल के आए वो 17 गुणा 19 गुणा 23। इस तरीके से हमने इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कर लिया है, जिसमें 5 भाग थे, हमने 5 भागों को कंप्लीट कर लिया है। अगले क्वेश्चन को हम अगली वीडियो में देखेंगे। तो तभी के लिए नमस्कार सभी से, और सभी से अनुरोध है कृपया चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि